दोस्तों कहते हैं कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते। मोहब्बत भले ही लाखों पर्दों के पीछे छिप कर की जाए, एक ना एक दिन उसका राज खुल ही जाता है। और जब राज खुलता है तो एक बड़ा तूफान लेकर आता है। दोस्तों ऐसे ही महाराष्ट्र के मुंबई में भी ऐसे ही एक हैरान कर देने वाली कहानी खुली। यहाँ जैसे ही मोहब्बत का राज खुला तो मासूक और मासूका दोनों पर आफत आ गई। इस कहानी में प्रेमिका ने अपने ही प्रेमी और उसकी बीवी पर उसके अतरंग पलों की तस्वीरें यानी कि नग्न फोटो और नग्न वीडियो वायरल करने का केस दर्ज कराया है। पति पत्नी और ओ यानी कि प्रेमी की इस कहानी को सुनकर पुलिस के अफसरों भी होश उड़े हुए हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, सत्यमेव जयते। दोस्तों मैं हूं कुमार अभय और आप देख रहे हैं दोस्तों क्राइम आप तक न्यूज। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2017 से, जब 27 साल का सर्वेश अपनी पत्नी और 2 बच्चे के साथ मुंबई की एक पॉश सोसाइटी में रहने आया था। एक दिन उसकी नज़रें इस सोसाइटी में रहने वाली 40 वर्षीय हेमलता से मिली और दोनों के बीच धीरे धीरे बातचीत होने लगी। बातचीत का यह सिलसिला धीरे धीरे तो पहले दोस्ती में बदला और कुछ वक्त बाद प्रेम संबंधों में बदल गया, यानी कि दोनों आपस में रंगरलिया मनाने लग गए। एक दिन जब सर्वेश की बीवी अपने बच्चों के साथ कहीं बाहर गई हुई थी तो उसने हेमलता को अपने घर बुला लिया। इसके बाद जब भी सर्वेश की बीवी और बच्चे बाहर होते हैं तो दोनों इसी तरह उसके फ्लैट पर मिलते हैं। दोस्तों एक कॉल से बदल गई पूरी कहानी। सर्वेश के घर पर होने वाले गुपचुप मुलाकात का यह दौर कई सालों से सर्वेश के पीठ पीछे चल रहा था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 15 जुलाई 2024 को हेमलता के मोबाइल पर एक फ़ोन आता है और यह फ़ोन सर्वेश के बीवी का था। उसने हेमलता से अपने पति और उसके प्रेम संबंधों के बारे में पूछता है, साथ ही इसी वक्त अपने घर बुला लेता है। यह सुनते ही हेमलता को पैरों से तले जमीन खिसक गई और घबराकर उसने फ़ोन काट दिया। जब उसने तुरंत सर्वेश को फ़ोन मिलाया लेकिन उस वक्त वो घर से बाहर था। घबराई हुई हेमलता हिम्मत करके सर्वेश के घर पहुंचता है और उसकी बीवी से इस बारे में बातचीत करने की कोशिश करता है, जैसे कि हेमलता और प्रेमिका दोनों में जो अवैध संबंध का नग्न फोटो उस आदमी के पास था। मोबाइल पर दिखा रहा था नग्न पलों की तस्वीर। सर्वेश की बीवी काफ़ी भड़की हुई थी। थोड़ी देर की बातचीत के बाद उसने अपने मोबाइल में हेमलता की कुछ ऐसे तस्वीर और वीडियो दिखाया जिसमें हेमलता और उसका प्रेमी पूरा रोमांस करते हुए दिख रहा है, जिन्हें देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये वीडियो और तस्वीर उन अतरंग पलों के थे जब हेमलता सर्वेश के साथ उसके फ्लैट में थी। उसने सर्वेश के बीवी से इन तस्वीरों और वीडियो को डिलीट कराने की गुहार लगाई। बोली कि आप इस वीडियो को डिलीट कर दो, जो मांगोगे सो मैं दूंगी। और ये बोल करके वो वापस अपने घर आ गई। लेकिन उसी दिन शाम को सर्वेश की बीवी ने भी वो सभी तस्वीर और वीडियो हेमलता के रिश्तेदारों के मोबाइल पर भेज दिए। कुछ देर बाद उसने सार्वजनिक तौर पे वीडियो और तस्वीर शेयर कर दी और इतना गंदी तस्वीर थी, इतना गंदा गंदा तस्वीर उसने क्लिक कर रखा था। तस्वीर पोर्न साइट पर डालने की धमकी हेमलता को दी थी। हेमलता अंदर से काफ़ी परेशान हुई, लेकिन बदनामी के डर से उसने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई। लेकिन वो सब कुछ बीत जाने का इंतजार कर रही थी कि मंगलवार को उसका एक रिश्तेदार के मोबाइल पर अनजान नंबर से फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाले हेमलता की तस्वीर और वीडियो पोर्न साइट पर डालने की धमकी दी जाती है। धमकी इस प्रकार से दी जाती है कि तुम जहां बुला रहे हो वहां आ जाओ और हमारे मर्जी से सब कुछ करो। इस प्रकार की धमकी आया। जब उसके बारे में हेमलता को पता चला तो वो काफ़ी डर गई और उसने पुलिस में लास्ट में जाकर शिकायत दर्ज कराई। अपनी शिकायत में हेमलता ने कहा है
कि सर्वेश ने धोखे से उसकी तस्वीर ली और वीडियो रिकॉर्ड किए। बाद में इन्हें उसने उसकी बीवी ने सार्वजनिक कर दिया। हेमलता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर केस की जांच शुरू कर दी है। दोस्तों, एक घटना थी मुंबई की, जो हवस एक औरत का जो हवस का गर्मी था वो अपने पति से शांत नहीं हुआ था, तो उन्होंने किसी तीसरे प्रेमी से अपनी हवस की आग बुझवाती थी। इसी हवस के चक्कर में उसकी नग्न तस्वीर और नग्न वीडियो किसी और ने क्लिक कर लिया और धमकी भरे बातों, गंदी गंदी बातों से उसको जहां तहां बुलाया जाता था। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे हमारे देश में जो सिलसिला चल रहा है, इसमें आप लोग कभी भी ऐसे शिकार में मत फंसना। दोस्तों, अपना पति ही सब कुछ होता है, तो कृपया अपने पति के साथ ही जो करना है कर सकते हैं, क्योंकि आजकल के जो जमाना है दोस्तों, भलाई की जमाना नहीं है। प्रेम के नाम पे जो है ढोंग का, जो हवस का शिकार किया जा रहा है, यही सब है दोस्तों। तो दोस्तों, हमारे कहने का मतलब है, और हमारे इस कहानी को आप लोग के सामने प्रसारण करने का मतलब है कि आप लोग भी सतर्क रहे और अपने अपने घर में सेफ रहे। तो दोस्तों, आज की कहानी हम यहीं ख़त्म करते हैं। फिर मिलते हैं एक और क्राइम स्टोरी में। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।